नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं राजस्थान का महा ओपिनियन पोल। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की जनता सर्वे के बारे में बात करने वाले कि राजस्थान के अंदर 200 सीटों के ऊपर कौन अपना हुक्का जमाने वाला है। जबकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो राजस्थान के अंदर 200 सीटों के ऊपर विधानसभा चुनाव होने अभी बाकी है। पर दोस्तों यार उससे पहले ही कुछ कमेंट्स आए थे कि राजस्थान का जनता सर्वे क्या रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ओपिनियन पोल और हमारे सर्वे के मुताबिक जनता सर्वे जो हुआ था उसके मुताबिक किसकी सरकार बन सकती है और किस किस जिले से कौन कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जा सकती है। दोस्तों जानेंगे तमाम अपडेट यहाँ पर दोस्तों यहाँ बात करें बीजेपी के बारे में। तो बीजेपी यहाँ पर पिछली बार हनुमान बेनीवाल यानी कि आरएलपी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और वो गठबंधन इतना टिका नहीं। जबकि दोस्तों यहाँ पर उस गठबंधन की कोई वैल्यू नहीं बनी थी और वो गठबंधन इतना चल भी नहीं पाया था। यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने काफी अच्छी लीड लेकर सरकार बनाई थी। जबकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी इस बार चर्चे में आ रही है कि बीजेपी इस बार आरएलपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और वो अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए निर्णय थामेगी। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की एक रणनीति रही है, यहाँ पर कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार यहाँ पर अपनी सरकार नहीं बना पाई। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमेशा सत्ता में पलटवार होते हैं, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के दोनों की बारी आ चुकी है। तो क्या अगली बार आरएलपी सरकार बन सकती है? दोस्तों ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी तक हनुमान बेनीवाल का जो नेटवर्क है और यहाँ पर पार्टी अभी तक फैली हुई नहीं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हनुमान बेनीवाल का कोई कैंडिडेट भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर सरकार बनानी है तो राजस्थान के 33 जिलों के अंदर अपनी पार्टी को उतारना होगा और अपनी पार्टी का प्रदर्शन दिखाना होगा, तभी जाकर यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी स्वयं पार्टी को बना सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर जितने राज्यों में है वहाँ पर ही हनुमान बेनीवाल का काफी अच्छा खासा सिक्का है और यहाँ पर अच्छी खासी सीटें भी बटोर लेते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर जब बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था तो उनको भी इतनी सीटें नहीं मिली थी और बीजेपी को भी इतनी सीटें नहीं मिली थी और इन दोनों को हराकर कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी गठबंधन के अपनी सरकार को बहुमत दिया। पर दोस्तों यहाँ पर क्या इस बार कांग्रेस सरकार फिर से पूर्ण रूप से अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, दोस्तों देखने वाली बात है। पर दोस्तों यहाँ पर इस अपडेट को हम जानेंगे उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबा सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को और प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और राजस्थान विधानसभा चुनाव अपडेट तमाम जानकारी मिलती रहेंगी सिर्फ और सिर्फ हमारे इसी चैनल के माध्यम से। और दोस्तों अभी तक आपने राजस्थान के अंदर आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या आरएलपी, जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसके लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चल के कहाँ से कौन कौन से लोग कौन कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। ये भी जानते पहले जिले से शुरू करेंगे। यहाँ पर बाड़मेर की दोस्तों यहाँ पर हम 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को भी 1 सीट मिल रही है। तो यहाँ पर आरएलपी खाते में भी 1 सीट है और इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। जबकि दोस्तों यहाँ पर अजमेर की 8 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 8 में से यहाँ पर भी दोस्तों बीजेपी 5 सीटों का अच्छा बहुमत अपने नाम करेगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटें हैं और आरएलपी को 1 सीट मिलेगी। जबकि दोस्तों यहाँ पर अलवर की 11 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 11 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 8 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस 2 सीटें अपने नाम करी और यहाँ पर आरएलपी को सिर्फ 1 ही सीट मिल रही है, जबकि इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों हम यहाँ पर राजस्थान की 200 में से 26 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर बीजेपी खाते में 18 सीटों की अच्छी संख्या है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही है तो आरएलपी को 3 सीटें और इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बांसवाड़ा की हम 5 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर आरएलपी खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर 12 की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में बिल्कुल 0 सीट है। तो यहाँ पर आरएलपी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर भरतपुर की हम 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों का अच्छा बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 1 से सहमत होना पड़ेगा। तो आरएलपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलेगी तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम राजस्थान की 42 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर बीजेपी खाते में 29 सीटों की अच्छी खासी लीड है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 6 सीटें हैं, आरएलपी खाते में 7 सीटें हैं और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भीलवाड़ा की हम 7 सीटों के बारे में बात करते हैं, 7 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और आरएलपी को यहाँ पर 0 सीट मिल रही तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर बीकानेर की 7 विधानसभा सीटें और 7 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर आरएलपी को 2 सीटें मिल रही तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर बूंदी की हम 3 विधानसभा सीटों की बात करें, 3 की 3 सीटें बीजेपी अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस, आरएलपी और अन्य खाते में 0 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर हम राजस्थान की 59 सीटों के बारे में बात करें तो 59 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 43 सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 7 सीटें हैं। तो यहाँ पर आरएलपी को 9 सीटें मिल रही तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है तो आरएलपी को 0 सीट तो अन्य खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर चुरू की हम 6 विधानसभा सीटों की बात करें, 6 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस को 1 से सहमत है, जबकि आरएलपी को भी 1 सीट मिल रही है और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। फिर दोस्तों के साथ दोस्तों की हम 5 विधानसभा सीटों की बात करें, 5 में से दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है तो यहाँ पर आरएलपी को भी 2 सीटें मिल रही है और अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। फिर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की हम 75 सीटों के बारे में बात करें तो 75 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 54 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में
9 सीटें, तो आरएलपी 12 सीटें अपने नाम करी है और इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर धौलपुर की 4 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें हैं, तो कांग्रेस को यहाँ पर 0 और आरएलपी और इंडिया खाते में 0 सीट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटें और 4 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में बिल्कुल 0 सीट है। जबकि यहाँ पर आरएलपी भी 2 सीटें अपने नाम करी है, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। वही दोस्तों यहाँ पर श्री गंगानगर की 6 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटें ही हैं, तो आरएलपी को यहाँ पर बिल्कुल 0 सीट मिलेगी, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। वही दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की हम 89 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 64 सीटों का अच्छा लीड है, जबकि कांग्रेस खाते में 11 सीटें हैं, तो यहाँ पर आरएलपी को 14 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर हनुमानगढ़ की 5 सीटें में से 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है, तो आरएलपी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया खाते में बिल्कुल 0 है। वही दोस्तों यहाँ पर जयपुर की हम 19 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 19 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 14 सीटों का अच्छा बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, यहाँ पर आरएलपी को 3 सीटें मिल रही है और इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। वही दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर की हम 2 विधानसभा सीटों की बात करें 2 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट, यहाँ पर आरएलपी को भी 1 सीट मिल रही है, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। यहीं पर दोस्तों हम राजस्थान की 115 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, यहाँ पर बीजेपी खाते में 83 सीटें जा चुकी है, यहाँ पर कांग्रेस को भी 13 सीटें मिल चुकी है, तो यहाँ पर आरएलपी खाते में 19 सीटें, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जालौर की 5 विधानसभा सीटों में जहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में बिल्कुल 0 सीट है, यहाँ पर आरएलपी को 1 सीट मिल रही है, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट। वही दोस्तों यहाँ पर झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटों के 4 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 ही सीट है, तो यहाँ पर आरएलपी खाते में बिल्कुल 0, तो इंडिया खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों यहाँ पर जुन की हम 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है, यहाँ पर आरएलपी को 3 सीट है, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। फिर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 131 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 94 सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 14 सीटें हैं, तो यहाँ पर आरएलपी को 23 सीटें मिल रही है, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें 10 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 7 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 0 सीट, यहाँ पर आरएलपी खाते में 3 सीटें हैं, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीटें हैं। यहाँ पर दोस्तों करौली की 4 विधानसभा सीटें 4 में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 1 ही सीट मिल रही है, तो आरएलपी को भी 1 सीट मिल रही है, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। तो दोस्तों यहाँ पर कोटा की 6 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 सीट है, यहाँ पर आरएलपी को 0 सीट मिल रही है, तो इंडिया खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की हम 151 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 108 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 16 सीटें हैं, तो यहाँ पर आरएलपी खाते में 27 सीटें, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर नागौर की 10 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में बिल्कुल 0 सीट है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को बिल्कुल 0 सीट मिलेगी, तो यहाँ पर 10 की 10 सीटें आरएलपी अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। दोस्तों यहाँ पर पाली की 6 विधानसभा सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिलेगी, तो यहाँ पर आरएलपी को भी 3 सीटें मिलेगी और इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। ये दोस्तों प्रतापगढ़ की हम 2 विधानसभा सीटों में 2 की 2 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस आरएलपी और इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। भाई दोस्तों यहाँ पर हम राजस्थान की 169 सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी खाते में 113 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 16 सीटें हैं, तो यहाँ पर आरएलपी को 40 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर राजसमंद की 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में बिल्कुल 0 सीट है, यहाँ पर आरएलपी खाते में 1 सीट है, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। फिर दोस्तों यहाँ पर सवाई माधोपुर की 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 ही सीट है, तो आरएलपी खाते में भी 1 सीट है और इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सीकर की हम 8 विधानसभा सीटों की बात करें 8 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में बिल्कुल 0 सीट है, तो आरएलपी खाते में भी 4 सीटें हैं, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। वही दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 150 सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी खाते में 122 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 17 सीटें हैं, तो यहाँ पर आरएलपी को 46 सीटें मिल रही है, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सिरोही की 3 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें, तो कांग्रेस खाते में 0, तो आरएलपी खाते में 1 और इंडिया खाते में 0। तो दोस्तों कोटा की 4 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, तो आरएलपी को 0, तो इंडिया खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर उदयपुर की हम 8 सीटों के बारे में बात कर लिया। बीजेपी खाते में 5 सीटें, जबकि कांग्रेस खाते में 1, आरएलपी को 2 सीटें मिल रही है, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर 200 सीटों पर से यहाँ पर बीजेपी खाते में 132 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस खाते में 19 सीटें हैं, तो आरएलपी खाते में 49 सीटें, तो इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीटें। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो पूर्ण रूप से यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर इस बार राजस्थान के अंदर सत्ता में पलटवार कर सकती है और अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या मानना है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। दोस्तों आप इस वीडियो से कितनी राय रखते हैं और कितना सहमत रखते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखा। और दोस्तों ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के शौकीन है तो हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। दोस्तों ऐसे में आपको अपने पोल जनता सर्वे संबंधित तमाम जानकारी मिलती रहेंगी हमारे इसी चैनल के माध्यम से। मिलता है अगले वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।